everyone, exercise 14.3. 14.3 exercise depend on the types of the angle. एंगल्स के टाइप्स जो होते हैं उन पे डिपेंड है. तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल, हम ये यहाँ पे लिखेंगे, संक्षेप में करेंगे. टाइप्स ऑफ द एंगल्स. अब देखिए सब बच्चे, फर्स्ट एक्यूट एंगल. Acute angle, which angle is greater than 0 and smaller than 90 degree. Acute angle मैं पूरी डेफिनेशन कैसे दिखाऊंगा. देखो, 0 डिग्री से एक्यूट एंगल ग्रेटर है और स्मॉलर है 90 डिग्री से. ये कंप्लीट डेफिनेशन है. अभी से पढ़ो. विच एंगल इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड स्मॉलर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल. 0 डिग्री से ग्रेटर है और 90 डिग्री से छोटा है, एक्यूट एंगल है. लाइक ये सारे हमारे, ये भी एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है और ये भी एक्यूट एंगल है. ये सब एक्यूट एंगल ही हैं. जो V होती है, V, ये जो मेरी फिंगर में बन रही है, ये सब हमारे एक्यूट एंगल है. किस प्रकार के, चाहे आप कितनी भी बड़ी से बड़ी V बना लो, वो V ही होनी चाहिए. बड़ी से बड़ी V और छोटी से छोटी V, स्मॉलर V और ग्रेटर V, बोथ आर कॉल्ड द एक्यूट एंगल. बहन इसे जब बताना, ये बाहर देख रही है, बोर्ड पे देख ले बेटा. अब मुंह में क्या है, सीधे बैठो. अब आ जाइए ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल और नंबर 3 पे आपका राइट एंगल. राइट एंगल. अब बच्चों को राइट एंगल क्लियर होना चाहिए. राइट एंगल क्या होता है? हाँ, आप बताओ सबसे पीछे. हाँ, 90 डिग्री का एंगल. यानी विच एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री इक्वल द 90 डिग्री. यानी आपका राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री. 90 डिग्री के एंगल को ही राइट एंगल कहते हैं. ठीक है. अब ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा? 90 डिग्री से ग्रेटर. ऑब्ट्यूज एंगल और स्मॉलर देन 180. ठीक है. अब यहां पर 90 डिग्री से बड़ी V और 180 से छोटी. 90 डिग्री से, अब ये भी V है और ये भी तो V है, इसे भी V कहेंगे. लेकिन जो 90 डिग्री से बड़ी V है और 180 से छोटी है, वे हमारे साथ क्या होंगे? ऑब्ट्यूज एंगल होंगे, 90 डिग्री से ग्रेटर. तो ये हो गया क्लियर. अब आ जाएंगे फोर्थ पर. राइट हो गया. अब आ जाएंगे फोर्थ में हमारा आ गया स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल एग्जैक्टली 180 डिग्री एंगल. 180 डिग्री एंगल. एग्जैक्टली 180 डिग्री एंगल इज कॉल्ड द राइट एंगल. राइट एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल. राइट एंगल को क्या, सॉरी, एग्जैक्टली स्ट्रेट एंगल की बात चल रही है. स्ट्रेट एंगल को 180 डिग्री का एंगल जो होता है उसे स्ट्रेट एंगल बोलते हैं. अब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? इसे बोलते हैं सरल कोण. बच्चों को कंफ्यूजन होता है सरल कोण अथवा यानी या रिजु कोण. क्योंकि ये बहुत कठिन वर्ड रहता है, इसलिए मैंने बता दिया. राइट एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं? समकोण.
ऑब्ट्यूज एंगल को क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल को बोलते हैं अधिक कोण। और एक्यूट एंगल को क्या कहेंगे? न्यून कोण। न्यून माने छोटा, अधिक माने बड़ा, तो न्यून कोण। न्यून कोण मैंने हिंदी में भी बता दिया। मान ले कोई बच्चा हिंदी मीडियम का है, वो वीडियो देखता है तो उसको भी समझ में आ जाएगी, क्योंकि वीडियो भी बन रही है तब तो बच्चों को इंग्लिश और हिंदी दोनों क्लियर हो जाए। अब स्ट्रेट एंगल से भी बड़े होते हैं, 180 से भी बड़े हमारे एंगल होते हैं, तो वो होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती कोण या बृहद कोण। बृहद कोण, बृहद कोण भी बोलते हैं या प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण या बृहद कोण जो 180 डिग्री से बड़ा। कैसे करेंगे इंडिकेशन इसको? 180 से ग्रेटर रिफ्लेक्स एंगल एंड स्मॉलर देन 360। जो एंगल रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है। ठीक है, और इसको बनाने के लिए क्या तरीका है वो बाद में सिखाएंगे, पहले आप अपना लिख लीजिए। अब इनके अलावा भी दो एंगल होते हैं जो मेन है, 5 है। एक होता है हमारा शून्य, 0। 0 एंगल में एक रे सीधी होती है और बस पॉइंट दिखाई देता है, उसमें घूमती नहीं है, बस एक रे होती दिखाई देती है। और एक होता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल में एक रे अपने जगह से घूमकर और फिर वहीं आकर खड़े हो जाती है, जैसे मैं ऐसे खड़ा और इस प्रकार से राउंड लिया और फिर आगे खड़ा हो गया। तो कोई बच्चा मान ले पहले देखा, फिर वो चला गया, फिर दोबारा आगे मुझे देखेगा तो मुझे वही दिखाई देगा जैसे पहले था। हम बार बार अगर घूमते हैं और उसी जगह आगे खड़े हो जाते हैं तो हम हर बार 360 का बनाएंगे। जैसे हमारी वॉच होती है तो वॉच में जब हमारी सुई घूमती है, एक सुई भी यानी जो हैंड है हमारा वॉच हैंड, जैसे मिनट, सेकंड और आवर, जब ये टर्न होते हैं तो ये भी एक पूरा राउंड लगाने पर 360 का एंगल बनाते हैं। ठीक है, आपकी 6th क्लास में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जब 6 में आप आओगे, तो इसलिए सावधान हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे और थोड़े कठिन भी होते हैं। अगर आप यहीं से सीख के जाओगे कि 360 का एंगल पूरा राउंड होता है तो उसी के अकॉर्डिंग आप करोगे। ठीक है जी। अब हमारी होगा, इसके बाद में हमारी जो एक्सरसाइज है वो सारी आसान है। लोग एवरीवन, क्वेश्चन नंबर विदाउट यूजिंग प्रोट्रैक्टर, यानी प्रोट्रैक्टर को यूज नहीं करना, केवल फेस देखकर, पिक्चर देखकर हमें बताना है राइट, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट, स्ट्रेट एंड रिफ्लेक्स। अभी मैंने जो सिखाया उनको यूज करना है। अब जिस बच्चे से पूछो, कमजोर बच्चों से पूछेंगे भाई बच्चे खड़े हो जाओ, जिन बच्चों के 20 नंबर से कम है, 20 से कम है वे खड़े हो जाइए सब। जिन बच्चों के 20 नंबर से कम है या 25 से कम है, 25 नंबर से भी कम आए हैं, हाँ जी बताइए। फर्स्ट पिक्चर, व्हाट इज द टाइप ऑफ एंगल? एक्यूट एंगल। आप बताओ कौन सा एंगल है ये? बोलना नहीं आता, घूम गया हो क्या? तो बोलो फिर कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल। आप बताओ एक्यूट एंगल, वाई, क्यों है ये एक्यूट एंगल? कौन बताएगा तीनों में से ये एक्यूट एंगल क्यों है? हाँ जी आप बताओ, जान ली 90 डिग्री से कम है। और क्या बात है? डेफिनेशन क्या थी इसमें? 90 डिग्री से स्मॉलर एंड 0 से बड़ा। ठीक है, तो ये हमारा एक्यूट एंगल हो गया, सब बच्चे लिखेंगे। अब आप बताओ जी, ये आप बताओ बहन, विच टाइप द एंगल?
ये कौन सा टाइप का एंगल है, क्या नाम है इसका? अभी तो बताया था बहन, आप बताइए, आप बताओ कौन सा एंगल है? हाँ जी, आप बताओ जानवी, कौन सा है ये एंगल? विच इज द नेम ऑफ दिस एंगल? यस, नो, हाँ जी, आप बताओ बहन। ऑब्ट्यूज एंगल। अब देखो ये राइट एंगल है और ये इससे बड़ा है और इससे छोटा है, इस वाले से ये वाला छोटा और ये वाला इससे बड़ा। दिस इज ग्रेटर फ्रॉम दिस एंड दिस इज स्मॉलर एंड देन स्ट्रेट एंगल। इस वाले से ये छोटा है और इससे ये बड़ा है, तो 90 से बड़ा 180 से छोटा कौन सा होगा? ऑब्ट्यूज एंगल। अच्छा जी, अब ये वाला एंगल बताओ आप बहन, आप बताओ कौन सा एंगल है? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट तो सीधा मेरे जैसा होता है, एक जैसे स्ट्रेट खड़ा हो गया। अब ये स्ट्रेट जो सीधे खड़े होते हैं या सीधे लेट जाएं या खड़े हो जाएं, वो स्ट्रेट होता है। स्ट्रेट माने बिल्कुल सीधा, तो ये बिल्कुल सीधा है। इनमें सीधा एंगल कौन सा है, कौन बताएगा? बिल्कुल सीधा जो खड़े हैं, हैंड डाउन। केवल उन बच्चों के लिए पूछा जा रहा है जो बच्चे खड़े हैं केवल। हाँ, कौन सा भाई? ये वाला DEF, ये F क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन बताओ आप? F। क्वेश्चन नंबर F हमारा सीधा है, चाहे लेट जाएंगे तो भी सीधे रहेंगे, खड़े हो जाएंगे तो भी सीधे रहेंगे, ठीक है। और अगर ऐसे मुड़ जाएं तो हम सीधे हैं क्या? ऐसे सीधे होंगे, ऐसे मुड़ के सीधे होंगे। तो जब इस तरह से मुड़ते हैं तो कौन सा एंगल बन जाता है? ऑब्ट्यूज बन जाता है, ठीक है। अब जब हम ऐसे मुड़ जाएंगे, ऐसे ये राइट एंगल, और जब ज्यादा नीचे घूम जाएंगे, नीचे को मुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल हो जाएगा, ठीक है, एक्यूट एंगल। अब जो बिल्कुल ही पैरों से अपना घुटने से नाक मिल जाएगी और हाथ हमारे जमीन पे आ जाएंगे, तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 0 डिग्री, क्योंकि हम वैसे दिखेंगे जैसे नीचे तक ऐसे दिखाई देंगे। तो आप लोगों को ये याद करने पड़ेंगे। अच्छा जी, ये ऑब्ट्यूज है। हाँ बहन, ये ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज नहीं है ये। और कौन सा है? हैं? ऑब्ट्यूज ही है। अच्छा, दिस आप बताओ ये वाला एंगल कौन सा है? व्हाट इज दिस एंगल? इस एंगल का नाम बताओ, क्या नाम है इसका? हाँ, ये आप बताओ भैया, क्वेश्चन नंबर C का। रिफ्लेक्स। अच्छा, ये रिफ्लेक्स है। ओहो, आप बताओ। ऑब्ट्यूज है ये ऑब्ट्यूज है, 90 से बड़ा ही हो। आप बताओ जानवी, आप बताओ। एक्यूटी तो है ये, अभी बताया था V, जो V होती है 90 से छोटी। एक तो ऐसी भी है ये V, तो ये भी है, V तो ये भी है, लेकिन ये ज्यादा खुल गई, तो ये वाली V तो है 90 की। अब इस वाली V से जो छोटी है वे सब एक्यूट एंगल है, और जो इस 90 से बड़ी है ये बड़ी हो गई, तो ये ऑब्ट्यूज है, और ये जो है ये एक्यूट है। ये एक्यूट, ये ऑब्ट्यूज, और ये राइट, ये एक्यूट और ये ऑब्ट्यूज। जो 90 से बड़ा होगा, 90 से जो बड़ा होगा वो सब क्या होगा? ऑब्ट्यूज। और जो 90 से छोटे होंगे, अब ये वाली इसकी कंडीशन ऐसी तो दिख रही है, इधर जो ये दिख रही है, ये ऐसी तो कंडीशन है, तो एक्यूट तो हुआ, ये न्यून कोण तो हुआ एक्यूट एंगल। अब ये वाला एंगल बताओ। हाँ, ये जानवी के पीछे कौन खड़ा? खड़े हो जाओ, हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। आप तो बताइए, आप ही बताओ ना। हाँ, आप बताओ। सर राइट एंगल। हाँ जी, ये वाला बताइए आप।
आप बताइए, रिफ्लेक्स एंगल। और दिस एंगल आप बताइए, सर ये है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। अब सभी बच्चे ध्यान से सुन लो, मैं दोबारा रिपीट करा रहा हूँ। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल। ये वाला एंगल एक्यूट है, ये वाला एंगल राइट है, ये वाला एंगल ऑब्ट्यूज है। सब बच्चे ध्यान रखें। Question number 2, fill in the blanks. A angle PQR is 60 degree, so it is an acute angle. Question number B, angle ABC is 105 degree, so it is an obtuse angle. Question number C, XYZ is 90 degree, so it is a right angle. Question number D, DEF 200 degree, so it is a reflex angle. Question number E, RST is 180 degree, so it is a straight angle.